सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है आग्रहीन गहन चिंतन का। यह पूरा दोहा इस प्रकार है, आग्रहीन गहन चिंतन का द्वार हमेशा खुला रहे। यानी कि अपने मस्तिष्क की खिड़कियों को खुला रखो, अपने कानों को खुला रखो और ठंडी ठंडी बयार को आने दो। यानी कि कोई व्यक्ति आपको सुझाव देता है, राय देता है, प्रस्ताव देता है, बात बनाता है, बात कहता है, उसको धीरज पूर्वक, धैर्य पूर्वक। साईं बाबा कहा करते थे श्रद्धा एवं सबूरी। सबूरी का अर्थ है कि जीवन में कभी भी धैर्य नहीं खोना चाहिए, धैर्यपूर्वक उसकी बात को सुनो। ऐसा नहीं है कि हम बायस्ड हो जाएं, परिवार में किसी की बात को नहीं सुने, अपने डिपार्टमेंट में किसी की बात को नहीं सुने, और आप नेता हो, प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, तो किसी की बात को आप सुने ही नहीं, उसको इग्नोर कर दें, तो वो आग्रह कहलाता है। आग्रह, कुदाग्रह इत्यादि, जो दुराग्रह इत्यादि बहुत से आग्रह होते हैं, और इसीलिए हमें उन आग्रह से दूर होना चाहिए। आग्रह के अंदर राग द्वेष की बू आती है, और राग द्वेष रखने वाला व्यक्ति हमारे व्यवहार जगत में अच्छा व्यक्ति नहीं बन सकता, और राग द्वेष वाला व्यक्ति जो है वो मुक्ति को भी नहीं जा सकता, शाश्वत सुख को भी प्राप्त नहीं कर सकता। वैसे भीतर के नियम अलग है, बाहर के नियम अलग है, लेकिन कुछ बातें कॉमन होती है। वो कॉमन बात क्या है कि राग द्वेष कषाय जो है वर्तमान जीवन को खराब करते हैं, भविष्य के जीवन को खराब करते हैं। भविष्य के जीवन का अर्थ ये हुआ कि हम मुक्ति की ओर प्रयाण करना चाहते हैं, तो वो हमारी उन्नति को, प्रोग्रेस को, डेवलपमेंट को रोक देता है। जो आग्रह होता है, हमारा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन जो है, उसकी एप्लीकेशन को रोक देता है। क्योंकि आग्रह वाला व्यक्ति कहता है, मैं कहता हूं वह ही सही है, मेरा धर्म ही सही है, मेरी बात ही सही है, मेरी बात ही सबको पालन करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आग्रह रखने से वह व्यक्ति लोगों से कटने लग जाता है, और लोग समझते हैं कि ये हमारे पे कोई बात को थोप रहा है। मान लिया कि ये पावर वाला व्यक्ति है, लेकिन बात को थोपना ये गलत होता है। इसलिए लोग समझ जाते हैं, उससे धीरे धीरे कटने लग जाते हैं, उसकी आम सहमति नहीं बनती है। किसी बार वो अध्यक्ष मंत्री बन जाता है, तो दूसरी बार लोग देखते हैं कि आग्रह बहुत करता है, तो फिर उसको लाइक नहीं करते हैं। यानी आग्रह, कुदाग्रह, ये जो है दुराग्रह, ये सब जो है हमको डुबाने वाले हैं।
ये अहंकार का परिवार है, और अहंकार राग द्वेष का परिवार है। और हमारा जो जिन होता है उसको कहते हैं राग द्वेष विजेता को जिन कहा जाता है। यानी व्यक्ति भगवान कब बनता है? जब वो राग द्वेष का पूर्ण नाश करता है। राग द्वेष अज्ञान है, कषाय अज्ञान है, मोह अज्ञान है, मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन मोहनीय कर्म अज्ञान है। ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय मोहनीय और अंतराय कर्म ये घाती कर्म है, ये अज्ञान है, ये एकांत पाप है, ये आत्मा का गला घोंटने वाले हैं, और ये प्रारंभ होते हैं आग्रह से। तो भाई और बहनों, अगर आप वर्तमान समय के अंदर सबके प्रिय बनना चाहते हो, एक अच्छे इंसान बनना चाहते हो, तो ही का प्रयोग मत करो, भी का प्रयोग करो। यानी आप अनेकांतवादी बनो, एकांतवादी मत बनो। ही है वो एकांतवादी है, और भी कहने वाला है अनेकांतवादी है। क्योंकि वह कहता है कि मेरा भी सिद्धांत है, मेरा भी धर्म है, मेरा भी देवता है, मेरा भी गुरु है, मेरा भी मंत्र है, आपको अच्छा लगे तो इसका उपयोग करो। यानी कि वह थोड़ा बहुत गलत होने के बाद भी, क्योंकि वह सापेक्ष है, रिलेटिव है, इस कारण से वह सही हो जाता है। और जो ही का उपयोग करता है वो एब्सोल्यूट करेक्ट होने के बाद भी निरपेक्ष बन जाता है। निरपेक्ष बनने के कारण वो सही होते हुए भी गलत हो जाता है। निरपेक्ष कौन बन सकता है? जिसके पास में एब्सोल्यूट ट्रुथ हो, वह केवल ज्ञानी होता है। और आज जिस भरत क्षेत्र के अंदर हम रह रहे हैं उसके अंदर कोई केवल ज्ञानी है ही नहीं, कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ वाला है ही नहीं है। तो फिर हम किससे परामर्श लेवें? तो इसीलिए हमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लगानी चाहिए। हमें परस्पर जो है रिलेटिव होना चाहिए, परस्परोग्रह जीवानाम के सिद्धांत पर चलना चाहिए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज के बिना नहीं रह सकता। समाज उसको पहचान देता है, समाज उसकी प्रतिष्ठा करता है, समाज उसको प्रोत्साहन देता है, और समाज उसको अपने आंखों पे अपने सिर पर बिठाता है, अगर वह जो आग्रह को छोड़ दे। तो आग्रह जो है एक बीमारी है, आग्रह एक दोष है, आग्रह एक विष है। इसको हमें छोड़ना चाहिए। देखिए, हर व्यक्ति के पास में सत्यांश है। आज सारी दुनिया में 7.8 अरब की जनसंख्या है, तो इन सब के पास में सत्यांश है। जब इन सत्यांश को हम जोड़ते हैं तब परफेक्ट ट्रुथ बनता है, तब वो केवल दर्शन बनता है और केवल ज्ञान बनता है। वो परफेक्ट ट्रुथ होता है जो कि अभी किसी के पास में नहीं है, और जिसको हो जाता है वो ईश्वर बन जाता है। और ईश्वर कभी निरपेक्ष होता नहीं है। ईश्वर कभी नहीं कहता मैं कहता हूं वही सही है, जबकि वो परफेक्ट ट्रुथ बोलता है, और उसकी वाणी में इतनी सत्यता होती है कि लोग उसको मान लेते हैं, क्योंकि वो आग्रह के साथ बात नहीं करता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जीवन के अंदर आग्रहीन गहन चिंतन का द्वार हमेशा खुला रहे। यानी कि आप भी की भाषा बोलो, ही की भाषा मत बोलो। आप अनेकांतवादी बनो, आप एकांतवादी मत बनो। तो ये सारी बात तो मैंने चराचर जगत की बात कही, संसार की बात कही, हमारे व्यवहार जगत की बात की, पर ये अधूरी है। जब तक व्यवहार और निश्चय दो तराजू है, उनको बराबर नहीं करेंगे तो एक नीचे चला जाएगा, एक ऊपर रह जाएगा। दोनों को बराबर समझना पड़ेगा। अगर हम आग्रह की एप्लीकेशन जो है हमारे जो है निश्चय नय के अंदर करें, तो वहां पर भी जो है हम मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म की एप्लीकेशन कर बैठेंगे।
क्योंकि आग्रह जो है राग द्वेष है, और मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन मोहनीय कर्म ये राग द्वेष का परिवार है। तो इसीलिए आग्रह होते ही जो है, जो मिथ्या ज्ञान का अर्थ हो गया कि ये शरीर मेरा है, इस शरीर से जुड़े हुए रिश्ते नाते संबंध सत्ता संपत्ति और जो है पद प्रतिष्ठा सब मेरे हैं, ऐसा चिंतन करने लग जाता है, तो वह व्यक्ति जो है मैं और मेरा होने के कारण जो है आग्रही बन जाता है। इसीलिए कहा गया है कि आई प्लस माई का मतलब अज्ञान, आई का मतलब ये हो गया प्योर सोल, आई प्लस माई इज इक्वल टू बॉन्डेड सोल। यानी जब आई के साथ में माई यानी आग्रह आ जाता है, तब वो जो है बद्ध आत्मा हो जाती है। और आई प्योर सोल के साथ माई मतलब आग्रह कहिए, राग द्वेष कहिए, कषाय कहिए, कर्म रज कहिए, कुछ भी अलग अलग अज्ञान कहिए, नाम हो जाता है, तो बद्ध आत्मा में से उसको माइनस किया जाता है तो प्योर सोल बन जाती है। तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? अज्ञान का नाश ही सच्चा नाश है, और अज्ञान का त्याग ही सच्चा त्याग है। अज्ञान खड़ा होता आग्रह से, अज्ञान खड़ा होता है मैं कहता हूं वही सही है, अपनी बात को मनवाने से, दूसरी बात को नहीं सुनने से, वन साइडेड होने से, बायस होने से, वो जो है वो झूठ हो जाता है। और वो झूठ हो जाने के कारण जो है हमारे को जो है देहाध्यास के साथ जुड़ जाते हैं, और देहाध्यास के साथ जुड़ गए और मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म की एप्लीकेशन कर दी, तो फिर हम संसार में भटकते रहेंगे। तो सम्यक जो मिथ्या ज्ञान की हमने परिभाषा की, मिथ्या दर्शन का अर्थ क्या है कि इस शरीर का संचालक मैं हूं, जबकि वास्तव में पूरे ब्रह्मांड की संचालक जो जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर जो गॉड है वो तो कुदरत है, वो व्यवस्थित शक्ति जो उसका डिपार्टमेंट है, साइंटिफिक सर्कमस्टेंट एविडेंस है, जे मनुष्य करता हो ही नहीं सकता। मनुष्य जो है ये आग्रह के वशीभूत वो मान लेता है कि वो अपने अहंकार के वशीभूत मान लेता है कि नहीं ये मैं ही करने वाला हूं, और शरीर से होने वाले सारे भुगतान है वही मैं करता हूं। इस आग्रह की एप्लीकेशन से वो मिथ्या दर्शन बन जाता है, और आग्रह की एप्लीकेशन लगा दो तो व्यक्ति समझने लग जाता है कि संसार का जो चलाने वाला करता है वो तो प्रकृति है, शरीर मेरा नहीं है, मैं तो मन वचन काया रूपी अज्ञान से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूं। तो वो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन के अंदर जो है बदल जाता है। आग्रह आते ही मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन और मौनीय कर्म का अर्थ होता है कि हमारे जितने भी दुनिया में जड़ पदार्थ है, उन जड़ पदार्थ में सुख को ढूंढना, रोटी में सुख है, पानी में सुख है, स्त्री में सुख है, धन में सुख है, दौलत में सुख है, ज्वेलरी के अंदर सुख है, और हमारी संपत्ति में सुख है, मकान में सुख है। यानी कि जो नाशवान जड़ पदार्थ है उसके अंदर सुख की अनुभूति करना जो है ये मोहनीय कर्म है। जबकि वास्तव के अंदर सुख है, हमारी आत्मा का गुण है, और वो अनंत सुख वाला है, वो सुख का धाम है, उसमें सुख का झरना बैठता है, वो सुख का सागर है। तो इस कारण ये मोहनीय कर्म यानी ये ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय और मोहनीय तीनों घाती कर्म हो गए, ये ब्रॉड फॉरवर्ड होते हैं। और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन जो आत्मा का गुण है, उपयोग लक्षणों जीव, आत्मा का जो लक्षण क्या है कि ज्ञान और दर्शन है, वो ज्ञान और दर्शन सम्यक होना चाहिए। तो वो ज्ञान दर्शन ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान दर्शन है, ज्ञान ही आत्मा है, शेष सब अज्ञान है। आत्मा के अतिरिक्त सारी बातें अज्ञान की बातें होती है। तो इसीलिए
जब हमारा ये सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट होता रहता है, इसका मतलब हमारा रियल पुरुषार्थ बढ़ रहा है। रियल पुरुषार्थ बढ़ रहा है, इसका अर्थ ये कि हमने आग्रह छोड़ दिया। हम सबके दृष्टिकोण को अपनाते हैं, उनको सुनते हैं और जो अच्छा होता है करते हैं। बायस्ड नहीं होते, किसी को फेवर नहीं करते, किसी के ऊपर राग द्वेष नहीं करते हैं। तो ऐसा होने से हमारा सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट जो होता रहता। और मैं आपको बताऊं कि ये आग्रह करने वाला मनुष्य ही है, दूसरे प्राणी इतना कुदाग्रह आग्रह दुराग्रह 9 तरह के आग्रह होते हैं, तो वो जो है नहीं कर सकता है। तो इसीलिए मनुष्य जो है आग्रह भी कर सकता है और आग्रहीन गहन चिंतन का द्वार भी खोल सकता है। जब वो आग्रहीन गहन चिंतन का द्वार खोलता है तो स्नेह स्नेह मुक्ति की ओर जाता है, ज्ञान दर्शन के डेवलपमेंट की ओर जाता है। और आग्रह रखता है तो मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन रूपी अज्ञान से वो देहादास से जुड़ता है। और वही घोड़ा और वही मैदान जन्म जन्मांतर से हम अज्ञान को पुष्ट करते करते, इसको मोटा करते करते जो है वो हम दुनिया के अंदर घूमते रहते हैं। 84 लाख जीवा योनि में घूमते रहते हैं। तो हमको फायदा क्या हुआ? हमारे को जो ये मनुष्य जीवन मिला है, ये चिंतामणि रत्न है, ये कामधेनु है, ये पारसमणि है, ये वैतरणी नदी है, ये कल्प वृक्ष है, ये नंदन वन है। क्योंकि मुक्ति में ले जाने वाला ये औदारिक मनुष्य का शरीर ही है। मनुष्य के शरीर के पास ही पट्टा है कि वह मुक्ति को जा सकता है, शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकता है। और उसमें सबसे बड़ा रोड़ा है वो आग्रह है, यानी वो अभिमान है। आग्रह है वो एक तरह का अभिमान है। तो भाई और बहनों, कभी भी आग्रह और अभिमान के साथ में पक्ष में नहीं रहें और उसके पास भी नहीं पटके, उसको पूर्ण रूप से आप छोड़ दें। यानी कि हम व्यवहार जगत के अंदर अपना बर्ताव करते हैं, क्योंकि वो तो हमें करना पड़ेगा, हम पीछे से लेके आए हैं। व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। हमारा व्यवहार में जितना उदय और प्रारब्ध है, उसका 100% उस अज्ञान को धोना पड़ेगा। एक कण भी जड़ का पुद्गल का अज्ञान का जब आत्मा के साथ में नहीं रहेगा तो आत्मा तो शुद्ध है ही है। हमारे भीतर विराजमान प्रभु परमात्मा है और वह विशुद्ध है, वो मोक्ष जाने वाला है। लेकिन वो अज्ञान के कारण रुका हुआ है। अज्ञान को आप जीरो कर दो, वो रियल पुरुषार्थ है। जितना जितना अज्ञान इरेज होता रहता है वो आपका रियल पुरुषार्थ है। और जितना जितना आप अज्ञान को पोषण देते हो वो आपका रिलेटिव पुरुषार्थ है। देखिए कैसे होता है रिलेटिव पुरुषार्थ कैसे है। हम आपको बताएं कि जब हम जन्म लेते हैं तभी हमारी कॉजल बॉडी जो है पिछले जन्म के फिल्म के अनुसार, स्क्रिप्ट के अनुसार, मन वचन काया की बैटरियों के अनुसार है, वो उदय प्रारब्ध के अधीन खुलती रहती है, खुलती रहती हर क्षण। हमको एक अतिरिक्त सांस लेने की भी जो है स्वतंत्रता नहीं है। लेकिन फिर भी हम कहते हैं मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ। पुरुषार्थ बिना व्यक्ति आगे कैसे बढ़ सकता है? और सारी दुनिया कहती है पुरुषार्थ करोगे तभी सफलता प्राप्त होगी। तो आप जब वो पुरुषार्थ करने में लग जाते हो, लेकिन होता वही है जो मंजूर खुदा होता है, जो विधाता ने लेख लिख दिया वही होता है। ये बात जरूरी है कि वो काल पकना चाहिए। द्रव्य क्षेत्र भाव तो है लेकिन काल नहीं पके जब तक वो है वो काम हो नहीं सकता है। और अगर हमारे भाग्य में नहीं है तो आप कोशिश करते रहो, कभी काल पकेगा ही नहीं।
जैसे एक मजदूर है, तो एक मजदूर बेचारे के भाग्य में जिंदगी भर मजदूरी लिखी रहती तो करता रहता, और एक ऐसा व्यक्ति होता है जो गिद्दी पे सोता रहता है, फोन पे बात करके वो लखपति करोड़पति बन जाता है। तो देखिए ये क्यों हुआ, क्योंकि उसके उदय और प्रारब्ध में है, और जो मजदूरी करने वाला उसके उदय और प्रारब्ध में नहीं है। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति के उदय और प्रारब्ध में होता है। जैसे मैं आपको उदाहरण बताऊं कि धीरूभाई अंबानी जो है वो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरा करते थे, लेकिन उनका उदय और प्रारब्ध इतना स्ट्रॉन्ग था, उनका पुण्योदय इतना स्ट्रॉन्ग था कि उन्होंने संकल्प किया कि मैं जो है एक समाचार क्रांति लाऊंगा हिंदुस्तान के अंदर। ये जो 50 पैसे का जो पोस्ट जो है, जो कहना चाहिए पोस्ट कार्ड है, उसको मैं 5 पैसे का बना दूंगा। वास्तव में ये संचार क्रांति इतना लाए रिलायंस के माध्यम से कि आज वो 5 क्या 1 पैसे में हमारा समाचार जो है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर जा सकता है व्हाट्सएप के माध्यम से। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहिए चाहते हैं कि आपके जो है उदय प्रारब्ध में होना चाहिए, आपके पुण्योदय होना चाहिए। बिना पुण्योदय वो परिणति नहीं होती है। खैर, ये पुण्योदय बातें हैं, ये तो सांसारिक बातें, ये लेने देने की बातें हैं, ये परिणाम की बातें होती है, ये भुगतान होता है। और ये हमारी जो प्रतिष्ठित आत्मा की मैकेनिकल प्रतिष्ठित आत्मा है, वो बर्फ की सीला की तरह अपने आप पिघलती रहती है, डिस्चार्ज चलता रहता है। परंतु प्रश्न ये है कि हम जो है डिस्चार्ज चल रहा है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम आगे की जो भूमिका बनावे तो वो आग्रहीन होनी चाहिए। यानी कि हमारे जो भाव पड़े, क्योंकि जो कर्म बंद होता है वो लाइव पार्ट में होता है, वो अपने जो है प्रतिष्ठित आत्मा के लाइव पार्ट के अंदर हमारा जो भाव गिरना चाहिए, और उस पर कर्म का कोट चढ़ाने के लिए हमारा अंतःकरण होता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार होता है, और वर्तमान का ज्ञान दर्शन होता है, पिछले जन्म का ज्ञान दर्शन होता है, आपका इंटरेस्ट होता है, और आपका इंटेंशन मतलब भाव, तो वो तो पहले आ ही गया। भाव के बिना कॉज पढ़ते ही नहीं है। तो अगर आपने जो भावों के अंदर दृढ़ता रखी, आग्रहीनता की बात कही, तो जो भाव और आपने माना कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूं और मन वचन काया रूपी अज्ञान है, वो ही जो है उदय प्रारब्ध है, वो अलग है और मैं अलग हूं। वो तो कुदरती रचना है, जिसको कुदरती रचना देखते रहते हो, वो आपका सम्यक तप है। और कभी आपसे भूल हो जावे तो हमारी प्रकृति माँ से प्रार्थना कर दो, जन्म से मृत्यु के बीच में प्रकृति माँ से प्रार्थना करो कि मेरे इस अध्यक्षण संसार रूपी नाटक के प्रारंभ से अध्यक्षण पर्यंत हे कुदरत माँ, मेरे से जो है कुदरती रचना देखने में कोई गलती हुई, मैंने आग्रह कर लिया, आग्रह के वशीभूत जो है मैंने जो है वो कुदरती रचना को नहीं देखा, तो मेरे से कुदरत का कानून टूटा है, तो मुझे क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो। और कुदरत तो इतनी करुणाशील है, क्योंकि वो तो 84 लाख जीवा योनि की माँ है, वो तुरंत जो है हमको माफ कर देती है, हम शुद्ध शुद्ध हो जाते हैं। देखिए, जो व्यक्ति पिछले जन्म में मर गया, जिसको जला दिया, और उसने जो कॉजल बॉडी भाव कर्म बनाए, वो इस जन्म में सोहन राज ने द्रव्य कर्म में कन्वर्ट हो गए, और उसने जब अपना आयुष्य समाप्त हुआ तो स्पीच और एक्शन के बीज है वो कुदरत के क्लाउड के अंदर गिरे। तो जब सोहन राज का जन्म हुआ तो भाव मन जो साथ में लेके आया, आत्मा के साथ में कॉजल बॉडी कर्म शरीर सूक्ष्म शरीर तेजस शरीर ने उसको धक्का दिया, तो उसके जो है वो
द्रव्य कर्म में बदल गया। यानी कि भाव कर्म वो रह नहीं सकता, क्योंकि भाव कर्म करने वाला तो जला दिया गया है शमशान के अंदर, तो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो गया। तो वो द्रव्य कर्म में उदय और प्रारब्ध बनता है, और उसके अनुसार ही हमको भुगतना होता है, क्योंकि साक्षी में पिछले जन्म में वही आत्मा थी, इस जन्म में भी वही आत्मा है, और आने वाले जन्म में भी वही आत्मा रहेगी। उसकी साक्षी से सब काम होता है। शरीर तो आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आत्मा अजर अमर अविनाशी है, तो उसकी साक्षी से जो है हमें वो कर्म भुगतने पड़े। तो कुल मिला करके अच्छा इंसान बनना है, शाश्वत सुख को प्राप्त करना है, तो आग्रह को छोड़िए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम सभी अपने अपने आग्रह को छोड़ करके शाश्वत सुख की नींव लगावें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।